रहा है तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? अरे चाचा जी, तू राज का रहने वाला राजकुमार है और ये प्रजा के सामने दारू पी के इस तरह से फैल मचा रहा है। चाचा जी प्रणाम। चाचा जी ये क्या किया तूने? बढ़िया हम कहा किया रे? ओ चाचा जी, अरे आपसे और बिलते तो मेरे सही तूने जो किया है, अगर इस बात को जब भैया सुनेंगे तो क्या बीतेगी भाई के दिल में कि मेरी औलाद मेरे ऐलान का उल्लंघन कर रहा है। नहीं सोचेंगे कि क्या ऐलान कराया और मेरी परिवार क्या सिला दे रही है। और मेरी माँ बहुत सारी खाती सारे अरे खाता कीजिएगा आटा की हो सके। और खाता माफी करने के काबिल अरे चाचा, मैं कह दिया ना कि आज के बाद मैं कौनो गलती नहीं करूंगा। हेलो आरागा श्रीमान बर्बाद पार्टी यानी पहाड़पुर से धर्म भैया जी 11 रुपया दे रहे का तो तूफान आओ पिए रहो। आज के बाद मैं कौनो गलती नहीं करूंगा और ये हमारी शिकायत हमारे पिता तक नहीं पहुंचा। अगर तेरी इतनी सी शिकायत आज मैंने अगर भैया से ना बताया और कल जब तू कोई बड़ा कांड करेगा, जब मैं बताऊंगा ना तो मेरे भाई मेरे बात का यकीन भी नहीं करेगा। मैं अभी इसी वक्त जाकर तेरी हकीकत बड़े भैया को बताता हूँ। तो तुम से समझा रहा और बात माने समझा रहा बात मान रहे बात पेड़ का चला जा रहा। अब दोबारा तूने बात का अगर काट दूर साल तूने सारे रिश्ते तोड़ दिए रे। तूने अपने चाचा के ऊपर हाथ उठाया है। अब देख चाचा तेरे साथ क्या करता है। अरे चाचा चिल्ला
रात दरबारिया तक वाले हो जाइए कि अगर ये खबर हमारे पिता तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। क्या बोला तूने बे? अगर ये खबर हमारे पिता तक पहुंची तो बहुत बुरा होगा। हाँ ये बात तो है साहब, बुरा तो होबे करे। इसलिए हमको कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। साहब सबसे ज्यादा मैया डरा तुम और बूढ़ बाप है ओका लापसी को पियाई। तू साला पिलाएगा हाथे गोड़ में रह जाई बक्का सच्चा। तू नहीं कहा पर नहीं रात दरबारिया, ये खोपड़ी तूफान की है। ये झोपड़ी तुम्हारा है। उतर गए कुल। रात दरबारी तुम्हें एक काम करना होगा। कौन काम है? हमारे पिताजी तुम दोनों को जरूर बुलाएंगे और बुला करके तुमसे दोनों से जरूर पूछेंगे कि रात दरबारी यहाँ आओ। और तुम कहोगे महाराज क्या बात है। रात दरबारी तुमको पूछोगे महाराज जी कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा शराब पीता है? तो कह दे सही या पी नहीं। का कहे का फिर मारत कहे तुम्हें कहना है जितना पिया नहीं उतना निकाले ले। तुम्हें कहना कि महाराज जी तूफान भैया कौनो नशा नहीं करते। झूठ तो न बोलब साहब। क्या बोला तू साले? कसम से इतना बड़ा हो गया न साहब बोले न झूठ के डाले। तुझे झूठ बोल रहा है। हमारे पिताश्री जी पूछेंगे कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा कोठे जाता है? तो दे जाते नहीं जाते। नहीं जाते। क्या भी पूछेंगे कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा जुआ खेलता है? खेलत है। ये तूने बोला साले। नहीं खेलत। नहीं खेलते। क्या हमारा बेटा बदतमीजी करता है? नहीं। गरीबों के साथ आता है? हाँ हाँ। हाँ नहीं कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। अगर तुम लोग ऐसा नहीं बोले तो याद रख। तुम कहा तो कुछ नहीं करते। का तुम टट्टू पे सब नहीं। बहुत जगह बंद हो जाएगा। रात दरबारी इस बात का ध्यान रखो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं बोला तो मैं तुम दोनों की जिंदगी छीन। ठीक और ये आ गए रंगबाज पार्टी यानी पहाड़पुर से धर्म भाई। हाँ 11 रुपया दे थे कहते साहेब गुंडाई न करो न पहले जाई हो। कौन बोला मेरे? किनसे बोलते कि मैं उनसे ज्यादा रंगबाज हूँ। अच्छा ये मेरी हुकूमत है। ये मेरी रैयत है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। इन्हें समझा दो। जा साहब। अरे यार दिमाग खराब कर दिन। बताओ इनकर बात नहीं मानी तो ही पहला थे। ओ कहीं न मानब तो कहीं पहले जाब। ए भैया हाँ? अब का यार देख तक घबरा ना। यही तूफान भैया। हाँ एक दफे गलती कर डई है। कितना गदेल गलती कर डे बाप के बर गदेल गदेले होत है। हम यहन कौन से बोली और वो इनकर चाचा है मर तो बहुत रहे उनका फंसुआ दे। सही का आज चला और चली झूठ बोले खो। सदा खुश रहो। महाराज जी की जय हो। राज दरबारियों हमारे छोटे भाई रतन सिंह ने गए हैं रैयत की तरफ, लेकिन अभी तक कोई खबर चतन लेकर के आया नहीं। और महाराज जी मान लो सुबेरे के लौटते हुई है तो ठीक है, आओ अपने भाई जतन के आने का इंतजार करते हैं।
दरबारियों, मेरे भाई आए तुम्हें ठहरो, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बात सुन ले बस। क्या हमें तो न बताइए। दरबारी, तो इस रात का सच्चा सिपाही है ना? हाँ, मैं सच्चा सिपाही। महाराज के साथ गद्दारी तो नहीं करता है? हम तुम्हार कसम खाए थी गद्दारी न करब। आज सही बोलते ना भाई के सामने। हाँ, जो तूफान ने भरे चौराहे पे किया है, जो आसमान में किया, और जो भाई के बातों का उल्लंघन किया, जी साहब। तो झूठ तो नहीं बोलेगा? मैं कसम से झूठ न बोली। हम ना बोला दोनों भाई। तुम्हें मेरी कसम है? हाँ, भाई को सामने झूठ मत बोलना, नहीं तूफान दिन का दिन बिगड़ता ही जा रहा है। चल मैं भाई से मिलता हूँ। चलो भैया भैया, क्या करे भैया, बताओ सगी बात क्या? बात क्या करे भैया, बताओ सगी, कौन सी ये मुसीबत आई? आज तक ऐसी हालात न थी आपकी, बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आई। भैया आपने जैसे तूफान को पाला है, उसी तरह माँ पिता का ध्यान होने के बाद आपने मुझे भी अपने कलेजे से लगा के पाला है ना? हम ना आप मेरी बात का विश्वास करेंगे कि नहीं भैया? क्यों नहीं मुन्ना, तुम्हारा छोटा भाई है, मुझे जान से प्यारा है। और बेटा जो है आपका, और करता अत्याचार। और बेटा जो है और करता अत्याचार, और दारू का जार और वो पिए और बिगड़ गया तो और दारू का जार, अरे वो पिए और बिगड़ गया तो भैया, आज तुम्हारा औलाद भरे चौराहे पे दारू पी के लोगों के साथ कैसा फैल मचा रहा था, और आवाज की प्रजा हंस रही थी, आपके नाम पे थूक रही थी। तू क्या कह रहा है किबरा? इकलौता बेटा तूफान दारू गांजा शराब और प्रजा पे कष्ट देता है। हेलो, और आगे श्रीमान छेदीलाल भैया ग्राम नवघैया से भैया जी की ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। तूफान बिगड़ चुका है भैया, अब आपका तूफान वो तूफान नहीं रहा जो तूफान को आपने पाला है। मेरे भाई चतल, ये तू क्या कह रहा है? सच्चाई क्या है, क्या गलत है? कोई सबूत है इसका? अपने भाई के बात का विश्वास नहीं है तुम्हें? मेरे बात का यकीन नहीं है तुम्हें? मुझे यकीन है, लेकिन इसका कोई सच्चा सबूत तो होगा तेरे पास। सही कहा भैया, औलाद की बात है, सबूत चाहिए। हाँ मुन्ना, मैं सबूत भी लाऊंगा।
दरबारियों, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है रे, बता दो भैया से कि आज तूफान ने बड़े चढ़ाई पे मुझ पे हाथ उठाया, दारू पी के लोगों के साथ कैसा बदसलूकी कर रहा था। महाराज जी, हम अपने महतारी की कसम खाई थी। सच्चाई क्या है? क्या मेरा छोटा भाई जतन जो कह रहा है वो सच कह रहा है कि मेरा बेटा तूफान दारू पीकर प्रजा पे अत्याचार करता है? महाराज जी, आप तो जानते हैं कि तूफान भैया की देखभाल हम ही दोनों भाई करते हैं। अवश्य स्कूल तक छोड़े हम जाई, स्कूल से बुलावे हम जाई, साथ में 24 घंटा हम रहे, खाना पीना हम खवाई। आज तक तो हमने ऐसा कभी नहीं देखा महाराज जी। क्या कर रहे रे? क्या कर रहे जतन झूठ बोल रहा है ये। जुबान को खामोश रखना, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। महाराज जी, बोलो राज दरबारियों, सच्चाई क्या है? महाराज जी, आप समझते हैं आपके एक पुत्र है और इनको देखो, इनकी अभी शादी भी नहीं हुई हाँ राज दरबारी, और ये सोचते हैं कि मैं आपके बेटे को मरवा दूं और यहाँ का महाराज बन नमक खराब। खामोश जतन, जो सच्चाई है वो सच्चाई तुम बताओ क्या बात है? महाराज जी, आपके बेटा तूफान को हमने कभी नहीं देखा कि वो गलत काम करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारे जिगर का भाई हूँ। आज अपने भाई के बात का विश्वास नहीं है तुम्हें? तूफान बिगड़ चुका है भैया, तूफान बिगड़ चुका है। खबरदार जतन, जो कहा सुन लो, आज रोज है करता उत्पात प्रजा के साथ। निकल जा यहाँ से, अरे बेशरम जा। निकल जा यहाँ बेशरम, अब ये कोई भी नगमा सुनाना नहीं। मार डालूं तुझे, आज छोड़ू नहीं, जा निकल जा यहाँ से। दुराचारी मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाता है ताकि ये बाप बेटे आपस में लड़ जाए और मैं यहाँ का बादशाह बन जाऊं। वाह भैया, आज मैंने जाना है कि इस दुनिया में औलाद से ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। आज औलाद तुम्हारा सच्चा हो गया, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए काल हो गया। हाँ तू काल है। एक दिन पछताओगे भैया, और अपने भाई जतन सिंह की बात याद कर करके रहोगे। मैं इस हवेली को छोड़ के चला जाऊं? हाँ निकल गए यहाँ से, क्योंकि
क्योंकि तू मेरे बेटे से चल रहा है। अगर तेरे कोई औलाद होती तो औलाद की पीड़ा तो माँ पिता जानते हैं क्या औलाद क्या होता है। क्या इस राज में, इस जमींदारी में मेरा कोई हक नहीं है? तेरा कुछ नहीं है। पहले था तूने इस राज दरबार में झूठ बोला है, इसलिए झूठ बोलने वालों की सजा वही होती है जो हमने ऐलान किया था। सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो भैया, लेकिन एक बार आज से तुम्हारा भाई इस घर को छोड़ के जा रहा है। एक बार अपने पैर मुझे छू लेने दो, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। और चलत की चूनिया, और चलत की चूनिया हो, चलत की चूनिया। और भैया छुए दई चरनिया हो, चलत की चूनिया भैया। चलत की चूनिया, चलत की चूनिया भैया छुए दई चरनिया हो, चलत की चूनिया। और ये आ गए पेंदीलाल भैया ना भैया, 11 रुपया दे थे, पार्टी स्वागत करती है। और बार बार भाई भाई का कहना होगा भैया। ए बार चलत की चूनिया हो, चलत की चूनिया भैया छुए दई चरनिया हो, चलत। महाराज जी मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। अगर तुम दोनों नहीं होते तो आज मेरा बेटा तूफान मेरे हाथों से बेमौत मारा जाता। क्योंकि अगर इसके पास कोई औलाद होती तो औलाद की पीड़ा औलाद वाला ही जानता है। सही बात है महाराज जी, बेफालतू मरुआ डबते बेचारे का। ये तख्त और ताज पाने के लिए नाटक रचा कि अगर मैं अपने भाई से ऐसी बात कहूंगा तूफान को मार कर इस रात से निकाल देंगे और मैं तो ठहरा बूढ़ा मरने के बाद यहाँ का बादशाह हो बन। महाराज जी, अरे हमसे कसम उसम खवा रहे, झूठ बोले को हम बोलबे नहीं भावा। खुश रहो राज दरबारी, इसी प्रकार से ईमानदारी से हर कार्य करते रहना और जैसे भी कोई खबर हो तो हमें तत्काल सूचित करना। हम चल रहे हैं। ठीक है भैया आय बाप रे, कसम से पेलुआ दी चाचा का। ऐसा यार पहलुआ दिन की कागज से निकाला आप चलिए ये बात तूफान भाइयन से बताए, फिर मुर्गादारू हो। हाँ भैया चलो आज चला जाए। चल भाई। ए भैया हाँ आज चला जाए, कैसे चला मास्टर? कहते अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, कटिया लगा रहा था, वो रास्ते से जा रहा था, कटिया लगा रहा था, मछली फंसा रहा था, उसमें कछुआ फंसा तो मैं क्या करूं? अरे दुनिया में गरीबों को, दुनिया में गरीबों को आराम नहीं
मेरे दोस्तों, आप लोग से मेरा नाम नहीं जानते हैं। मेरा क्या नाम है? मेरा नाम फूलकली है। मैं कोई प्राणी हेलो, आप हैं पेंदीलाल भाई नवैया, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा है जिसका नाम साहिल है। मालूम है सुबह से कहाँ चला गया है? स्कूल जाने का समय हो गया है, अभी तक आया नहीं। मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती, चलती उसका इंतजार करती हूँ, शायद आता ही होगा। अरे ये किस्मत है क्या जानता है वही, ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिनकी किस्मत बुरी। दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम साहिल है। अपने घर में सिर्फ 2 प्राणी, मेरी माँ है और हम। दोस्तों, हम बहुत गरीब है। एक जगह कहीं काम लगाए थे, थोड़ा वो काम बकाया था, उसी काम के वास्ते गए थे। हमने सोचा काम पूरा कर दें तो हमें पैसा मिल जाएगा। और मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक रहती है, अपनी माँ के मुझे इलाज भी करवाना है। चलो देखो घर में आखिर माँ करती क्या है, जो कि विद्यालय जाने के समय भी हो गया। दोस्तों, हम अपनी पढ़ाई भी करते हैं। चलता हूँ पहले माँ के पास।